बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 3 फरवरी 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। एक बंदे ने एक घोड़े पर पैसे लगाए, बहुत सारे पैसे, जो घोड़ों की रेस होती है उसके अंदर। उस बंदे ने एक घोड़े के ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए। रेस स्टार्ट हुई, घोड़ा मैदान के दरमियान में पहुंचा तो घोड़े को सुनाई दिए ढोल बाजे, जो कि ऑडियंस के अंदर कुछ लोग ढोल बजा रहे थे, तो घोड़ा वहां पर रुक कर नाचने लगा। वो बंदा रेस हार गया, उसके करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। लेकिन ये पता लग गया उस बंदे को कि जिस घोड़े के ऊपर उसने पैसे लगाए थे उसकी नस्ल क्या थी, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था। वो भागने वाला नहीं बल्कि नाचने वाला घोड़ा था। और इस स्टोरी के अंदर ये जो घोड़ा है वो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, और वो जो बंदा है जिसने इस घोड़े के ऊपर पैसे लगाए हैं वो अमेरिका का सदर जो बाइडन है। यूक्रेन के सदर ने आज अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाया है। एक स्टोरी है, आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ इस तरह की खबरें भी इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका और रूस की खुफिया डील हुई है, और अमेरिका ने रूस को ऑफर किया है 20% यूक्रेन के 20% यूक्रेन ले लो और अपनी फौजें यूक्रेन से बाहर निकालो, ये जंग बंद कर दो। एक ऐसी खबर जिस पर वाशिंगटन का और क्रेमलिन का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, वो रद्द अमल भी आपके सामने रखूंगा। जर्मनी से मुतल्लिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, जो कि आज इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहा, क्योंकि आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट समिट था, बहुत इंपॉर्टेंट इजलास था। यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का समिट, यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर पहुंचे उस वक्त के अंदर जब ना सिर्फ फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है, बल्कि आपको मालूम है कि हर 2, 4, 6 रोज़ के बाद रशिया ना सिर्फ यूक्रेन के दारुल हुकूमत बल्कि डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स करता है। तो इस वक्त के अंदर यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का यूक्रेन के सदर के साथ इजहार यकजहती के लिए आना बहुत बड़ी बात है। उस यूक्रेन के सदर के लिए जिसने जब इनवाइट किया इन ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल जब इनविटेशन भेजा गया यूक्रेन की जानिब से, जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जिसके हवाले से मैंने इंट्रो जो सुनाया वो इस खबर की वजह से आपको सुनाया, वो किस्सा कहानी। ये पॉलिटिको की खबर है, जो कि एक यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ने पॉलिटिको से गुफ्तगू की इस शर्त पर कि आप मेरा नाम डिस्क्लोज, नाम जाहिर नहीं करेंगे। जाहिर है इसने बहुत बड़ी खबर दी। इसने ये बताया कि जब यूक्रेन की जानिब से ऑफिशियली इनवाइट किया गया यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स को इस इजलास, इस समिट में शिरकत के लिए, तो स्पेसिफिकली कहा गया कि एक ड्रेस कोड है। इस इजलास में जो भी शरीक होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस आपने पहनना है। और ड्रेस कोड तो होते हैं डिफरेंट इवेंट्स के अंदर, डिफरेंट फंक्शंस के अंदर होते हैं, लेकिन इस वक्त के अंदर इस समिट में शरीक होने वाले मेहमानों के लिए ड्रेस कोड का होना एक अजीब सी बात थी। खैर, इस रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन ने जो ऑफिशियली इनवाइट किया तो उसमें स्पेसिफिक एक लाइन लिखी कि जो भी शरीक होगा इस इजलास के अंदर तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड है। आप सूट भी पहन सकते हैं, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन आपने आर्मी ग्रीन कलर नहीं पहनना और आपने खाकी कलर नहीं पहनना। क्योंकि आर्मी ग्रीन कलर पहनेंगे हमारे सदर साहब, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आर्मी ग्रीन कलर की टी शर्ट या खाकी कलर की टी शर्ट पहनते हैं। आपने देखा होगा जो भी उनके वीडियो पैगामात हों या फिर वो किसी भी मुल्क का दौरा करें तो वो खाकी कलर की या आर्मी ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इस ऑफिशियल इनविटेशन के अंदर इन मेहमानों को, जो अपनी जान को मुश्किल में डालकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचे हैं यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए, उन्हें ये कहा गया कि आपने आर्मी ग्रीन कलर की और खाकी कलर की टी शर्ट नहीं पहननी, क्योंकि हमारे सदर जो हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आना चाहते हैं। यहाँ से यूक्रेन के सदर ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और अपनी नस्ल बता दी कि वो दौड़ने वाले घोड़े नहीं बल्कि वो अदाकार हैं, और वो अपनी अदाकारी से यहाँ पर इस समिट के अंदर, इस इम्पॉर्टेंट समिट के अंदर भी वो अपनी अदाकारी से बाज नहीं आए। और ये जो खबर जिस ऑफिशियल की जानिब से दी गई कि इस शर्त पर कि मेरा नाम नहीं बताया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि फील तो इन यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स को हुआ कि हमने किस घोड़े के ऊपर
पैसे लगाए हुए हैं, किस घोड़े के लिए हम अपनी जान को मुश्किल में डालकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में पहुंच रहे हैं इस जंग की सिचुएशन के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि इस इजलास के स्टार्ट होने से पहले जब मेहमान यहाँ पर हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए तो एयर रेड सायरन्स गूंजने लगे यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। इस समिट से खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो वही सारी चीज़ें रिपीट की और ये कहा कि मैं क्राइमिया तो छोड़ दें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बखमुत मैं किसी सूरत अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। बखमुत का मैं आपको बता चुका हूं कि बखमुत दिनों का नहीं बल्कि घंटों का गेम बाकी रह गया। बखमुत को चारों तरफ से घेर रखा है रशिया के ट्रूप्स ने, वागनर के फाइटर्स ने। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बखमुत को मैं किसी सूरत अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, उसके लिए मुझे चाहिए लीथल वेपन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एज सून एज पॉसिबल मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दें ताकि मैं रशिया के ट्रूप्स को पीछे धकेल सकूं। ना सिर्फ इन 4 इलाकों से बल्कि क्राइमिया से भी मैं रशिया के ट्रूप्स को पीछे धकेल सकूं। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको 6-8 घंटे पहले पेंटागन की जानिब से कहा गया। पेंटागन ने एक बयान जारी किया और पेंटागन ने कहा कि जिस तरह की बातें इमोशनल किस्म की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। वो क्राइमिया को लेने की बात करते हैं। हम आपको बता दें पेंटागन ने कहा कि हमारी असेसमेंट ये है कि 2023 के अंदर इस तरह की मदद इमदाद के बावजूद कि यूक्रेन को लड़ाका तैयारे, टैंक्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दे दिए जाएं, तब भी यूक्रेन रशिया को क्राइमिया तो क्या इन 4 इलाकों से भी पीछे नहीं धकेल सकता। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे थे इस समिट के शुरू होने से पहले कि मुझे तेज़ी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप इन ममालिक की जानिब से दे दी जाएगी और कोई खुशखबरी यूक्रेन को सुनाई जाएगी कि तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये लो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल करने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है यूक्रेन को, यूक्रेन के सदर को, उसके बाद ही यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप यूक्रेन को मिलेगी। इस समिट के अंदर वही बातें रिपीट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स कि हमारी मदद इमदाद एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम जारी रखेंगे। आपके लिए यूरोपियन यूनियन के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, लेकिन आपको ये टास्क जो हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। अपने मुल्क से करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और ये चीज़ें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बताई गई। और जो एक्सपेक्टेशंस थी इस इजलास से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पहली एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि यूरोपियन यूनियन के दरवाजे यूक्रेन के लिए खुल जाएंगे, नहीं खुले। और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि लड़ाका तैयारों का, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ऐलान इन यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स की जानिब से किया जाएगा। तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस तरह का कोई ऐलान सामने नहीं आया, बल्कि एक खबर सामने आई है जर्मनी से मुतल्लिक, पॉलिटिको की ही खबर है। और ये बताया गया इस खबर में कि जर्मनी की जानिब से 80 टैंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूक्रेन को। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन टैंक्स लेपर्ड 2 नहीं है, बल्कि जो जर्मनी की जानिब से टैंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूक्रेन को वो हैं लेपर्ड 1 टैंक्स। अब लेपर्ड 2 टैंक्स का ऐलान 9-10 रोज पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने तब किया था जब अमेरिका की जानिब से जर्मनी की शर्त मानते हुए अमेरिका ने एब्राम M1 टैंक देने का ऐलान कर दिया था यूक्रेन को। लेकिन अमेरिका ने यू टर्न ले लिया था 1 हफ्ते के बाद। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने कहा कि हमें एब्राम्स M1 टैंक में एक बड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी जिसके बाद हम यूक्रेन को अपने टैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक लॉलीपॉप दिया था अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जर्मनी और यूक्रेन को, जिसके बाद 1 हफ्ते के बाद पेंटागन ने यू टर्न ले लिया अपने ऐलान से इस तरह से कि हाँ, हम अपने वादे से, अपने ऐलान से पीछे नहीं हटे। हम एब्राम्स M1 टैंक यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ी मेजर सी तब्दीली हमने करनी है और उसके लिए हमें लगेगा 1 साल या 1.25 साल का वक्त लगेगा। जिसके बाद हम 2024 के आगाज़ में जो स्टार्टिंग मंथ्स हैं जनवरी फरवरी, उसमें हम एब्राम्स M1 टैंक्स यूक्रेन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अमेरिका ने जब जर्मनी और यूक्रेन के साथ हाथ किया तो जर्मनी कैसे पीछे रह सकता था। अब जर्मनी की जानिब से 80 लेपर्ड 1 टैंक्स देने का ऐलान, ये एक बहुत हैरानकुन ऐलान है। जर्मनी जो कि लेपर्ड 2 टैंक्स देने से कतरा रहा था, बहुत अरसे जर्मनी की जानिब से नखरे किए गए। फिर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज एक कंपनी देने के लिए तैयार हो गए, तकरीबन 30-31 टैंक्स देने के लिए तैयार हो गए लेपर्ड 2 टैंक्स। अब जर्मनी की जानिब से ये कहा गया कि हम 80 लेपर्ड 1 टैंक दे रहे हैं। तो इसका मतलब, इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि जर्मनी की जानिब से या तो लेपर्ड 2 टैंक्स दिए ही नहीं जाएंगे या फिर
जर्मनी भी अमेरिका की तरह लेपर्ड 2 टैंक्स को 2024 तक लटकाने वाला है। अमेरिका के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट खबर सामने आई। स्विस जर्मन जरीदे की जानिब से ये खबर जो है वो जारी की गई, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदों ने फिर कोट किया और रिपोर्ट किया, और इस पर क्रेमलिन का और वाशिंगटन का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका। पहले मैं आपको एक खबर बता दूं। इस खबर में ये बताया गया कि CIA के चीफ गए थे मॉस्को, रशिया के दारुल हुकूमत, और फिर वो गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, और यहाँ पर डील हुई अमेरिका और रशिया के दरमियान। जो खुफिया इदारों के हेड हैं उनके दरमियान ये डील तय पाई कि अमेरिका ने कहा कि 20% यूक्रेन तुम ले लो, और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि डॉनबास की डील हुई एक्चुअली, कि डॉनबास तुम्हारा और ये जंग हो गई ख़त्म, अपनी फ़ौजें बाहर निकाल लो, सिर्फ डॉनबास यानी कि लोहंस्क और डोनेट्स्क ले लो, ज़ैपोरिज़िया, खरसन, ये इलाके जो हैं, खार्किव, ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, और इस डील पर राज़ी हो जाओ और अपनी फ़ौजें यूक्रेन से बाहर निकाल लो। अब इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है वाशिंगटन ने, और क्रेमलिन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है कि ये खबर दुरुस्त नहीं। लेकिन जब क्रेमलिन के ऑफिशियल से सवाल किया सहाफ़ी ने कि इस तरह की खबर गर्दिश कर रही है, तो इस खबर पर आप क्या कहेंगे, तो क्रेमलिन के ऑफिशियल ने कहा कि खबर तो इंटरेस्टिंग है, डील तो बहुत इंटरेस्टिंग इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है, लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट पास नहीं करना चाहता। यानी कि जिस तरह की सिचुएशन है, मैंने आपको बता दी कि जिस तरह से अपने ऐलानात से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं ये ममालिक जिन्होंने टैंक्स का ऐलान किया था, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर इस समिट को होस्ट कर रहे थे, खाकी शर्ट पहनकर, खाकी टी शर्ट पहनकर, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप या फिर एटलीस्ट कोई बड़ा ऐलान, तो उन्हें भी अपने वीडियो पैगाम के अंदर यहाँ पर खिताब करते हुए दोबारा से अपनी डिमांड को रिपीट करना पड़ा। यानी कि कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नेटो ममालिक, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मैदान जंग के अंदर फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन मैं आपको बता दूं, बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई, बल्कि यूं कहूँगा मैं कि बहुत इंटेंस किस्म की पिटाई चल रही है यूक्रेन और उसके फौजियों की, और बखमुत आने वाले चंद दिनों नहीं बल्कि चंद घंटों का गेम है। और ये बात यूके की, बरतानिया की इंटेलिजेंस ने भी की है कि रशिया के बहुत सारे फौजी फ्रंट लाइन्स के ऊपर हैं और बखमुत को घेरे में ले रखा है, और बखमुत के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है यूक्रेन के उन फौजियों के लिए जो कि बखमुत के दिफा के लिए बखमुत के अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ बखमुत बल्कि सदर्न यूक्रेनियन साइड से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि खरसन रीजन को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से 80 मरतबा खरसन रीजन पर हमला किया गया, रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स की गई, और खरसन रीजन को भी रशिया बहुत कॉन्फिडेंट है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ ही ऐलान किया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी विक्ट्री को लेकर, अपनी फतह को लेकर, और उस खिताब के दौरान ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने लेपर्ड 2 टैंक्स का जिक्र करते हुए जर्मनी के साथ नाराज़गी का इजहार किया था। और उस खिताब के 12 घंटों के बाद ये खबर सामने आ गई कि लेपर्ड 2 तो नहीं, लेपर्ड 1 जो पुराने टैंक्स हैं वो ले लो, जिनकी जो एमुनिशन है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मेंटेनेंस है, वो उस मुल्क से आती है, स्विट्ज़रलैंड से, जिसने अपना न्यूट्रल स्टेटस अपनाया हुआ है टुवर्ड्स दिस वॉर। जो स्विट्ज़रलैंड है वो कहता है कि मैं कोई असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करूंगा। अब जर्मनी के इस ऐलान पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, और आने वाले चंद घंटों में ये चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी कि क्या सिर्फ लेपर्ड 1 या फिर जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक्स भी प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।